है, कोई बच्चे कहीं और पढ़े हुए हैं, जहाँ भी पढ़ा है आप नोट्स अपने अपने सामने रख लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले विद द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का सिंपली मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट। आप सबको अपने ऊपर चेक ही रखना है कि जब मैम स्टार्ट कर दें तो हम ऐसे सेटल हो जाएं कि हम कुछ भी अन्य काम नहीं कर रहे हैं। जो ऑनलाइन है उनके लिए भी ये कहना है, ना कॉपी खोलना बंद करना, अगले को देखना, बैग बंद करना, कुछ नहीं। जैसे किसी ने हमसे कह दिया, वो छोटे थे खेलते थे स्टैच्यू, भाई यूँ ही रुक जाते थे, हिलते थे तो आउट हो जाते थे, क्या पता क्या होता था, वही। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ। डेप्रीसिएशन इज़ व्हाट? इट इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट, and if it is intangible then it is called amortization, and if it is tangible asset then it is called depreciation. उसके बाद ये बात आती है depreciation का नेचर क्या है? It is an expense and it is a non cash expense. तो non cash क्योंकि there is no cash outflow taking place. अब हम आगे जा रहे हैं। अगर कोई माइंस और क्वेरी है तो माइंस मतलब खदाने, उनकी वैल्यू जो डिप्रिशिएट होती है उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो है डिप्लीशन। व्हाट इज़ द वर्ड? डिप्लीशन। तो दो नंबर में ट्रू फॉल्स में कहीं फिट हो सकती है बात। हम डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री अगर कहें तो व्हाट इज़ द एंट्री? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। डेप फाइनल अकाउंट्स में कहा जाता है P&L के डेबिट, और टू एसेट मतलब बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, परफेक्ट। अब ये सब के बाद हमारे पास आता है लैंड। एकमात्र एक ऐसा एसेट है जो डेप्रीशिएट ना होते हुए अप्रीशिएट होता है, डेप्रीशिएट ना होते हुए अप्रीशिएट होता है। और सवाल ये आता है कि इसका बिहेवियर दूसरों से अलग क्यों है? ये क्यों अप्रीशिएट हो रहा है, डेप्रीशिएट नहीं हो रहा? बताएंगे आप मुझे? गुड, वेरी गुड। यहाँ बेसिकली इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है कि लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है। चाह के भी हम ज़मीन नहीं बढ़ा सकते, जितनी ऊपर वाले ने दी उतनी ज़मीन रहेगी, बस पेड़ काट सकते हैं, पहाड़ काट सकते हैं और ज़मीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज। इसीलिए लिमिटेड सप्लाई होने के चक्कर में और डिमांड ज़्यादा होने के चक्कर में विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन लैंड की वैल्यू क्या हो रही होती है? अप्रिशिएट। गुड, आइए आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दिस इज़ ऑल डन, रीजंस फॉर डेप्रीसिएशन। यू कैन गेट अ शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का या कुछ ऑन दिस। 4 रीजंस होते हैं डेप्रीसिएशन के। पहला रीज़न है वेयर एंड टेयर। सो वियर एंड टीयर के चक्कर में एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अब ये मेरी जो बॉटल है ये आप सबके सामने ही आई थी, और ये बेचारी गिर के कहीं यहाँ डेंट है, कहीं यहाँ डेंट है। बस बॉटल अच्छी है कि दिखता नहीं है कि डेंट, लेकिन नज़दीक से देखें तो वियर एंड टीयर का नुकसान तो है। अब ये मेरा आईपैड है, इसका कवर है, तो बेचारा कवर झरझर हो चुका है। अब ये फ़ोन है तो फ़ोन तो सही सलामत है, लेकिन इसका जो स्क्रीन गार्ड है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। ये सब क्या है? वियर एंड टीयर। जब आप चीज़ को रूटीन में यूज़ करते हैं तो वो ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा डेंट, थोड़ा स्क्रैचेस एंड सो ऑन। आगे बात आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये जो फ़ोन है मेरा, इस क्लास में बहुत सारे दावेदार हैं इस फ़ोन के, तो इस फ़ोन की बात करें तो ये फ़ोन ख़रीदा था लास्ट ईयर, जितने का भी पैसे अपने गए नहीं तो अपन क्यों ही हिसाब रखें। तो ये सुनिए तो ज़रा बात आप, ये जब फ़ोन ख़रीदा गया 16 Pro Max, तो इसकी हुई ये कहानी कि तब जो भी इसकी वैल्यू थी, अब आज इस पर एक भी स्क्रैच नहीं है, स्क्रीन गार्ड पे, लेकिन फ़ोन पे एक भी स्क्रैच नहीं है, बट इसकी वैल्यू वो नहीं है जितने की ख़रीदी गई थी। तो इसको कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। भले ही देयर आर नो डेंट्स एंड स्क्रैचेस, स्टिल द वैल्यू विल डिप्रिशिएट। तो दैट इज़ सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर। थर्ड आ जाता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब कोई चीज़ क्या हो गई? आउटडेटेड, मतलब उसके ऊपर कोई नए नए मॉडल्स आ गए तो वो सब चीज़ें हो गई ऑब्सोलीट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? उनकी गिर जाएगी। लेकिन इनका एक्सेप्शन होता है, अगर इतनी ऑब्सोलीट हो गई, बहुत ही पुरानी, तो वो अब एंटीक बन के उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। सो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट जनरली 1-2 साल 3 साल पुराना होता जाता है और नए मॉडल्स आते हैं तो क्या हो जाता है? ऑब्सोलीट, और वैल्यू गिर जाती है। और चौथा आ गया एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट के अंदर तो चीज़ें निपट गई तो झटाक से डेप्रीसिएशन लग जाता है। तो ये अपने 4 रीज़न हैं। अब हम गए आगे, तो हमारे पास इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, 8 टॉपिक्स हैं। लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट टॉपिक। हमारे पास पहला मेथड आता है डेप्रीसिएशन का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड।
विच इज़ SLM। SLM के और भी नाम हैं, क्या नाम है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और क्या नाम है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब बात ये आती है कि इसमें कुछ कैलकुलेशन के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपका जिसमें क्वेश्चन में कॉस्ट दी होती है, क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दी होती है और यूज़फुल लाइफ दी होती है। और दूसरा मेथड है जहाँ कॉस्ट दी है, स्क्रैप वैल्यू दी है और यूज़फुल लाइफ ना देते हुए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है। सो हम बात करेंगे अभी फर्स्ट की, लेकिन उसकी बात करने से पहले हम ज़रा टर्म्स को समझ लें। जब टर्म आपके पास आ रहा है कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जितने का वो एसेट आपने खरीदा प्लस रिलेटेड एक्सपेंसेस। आपने सुना है वो टर्म कैपिटलाइजेशन। तो जो शुरू में एसेट को खरीदने वाले टाइम जो भी कनेक्टिंग खर्चे हुए हैं वो भी उसकी वैल्यू में जुड़ जाते हैं, फिर कॉस्ट मिलती है। हाँ या ना? ज़मीन खरीदी फॉर एग्जांपल 25 लाख की, रजिस्ट्री हुई उसकी फॉर एग्जांपल 2.5 लाख की, ब्रोकर को पे करें 50,000 रुपये, उसकी और कोई परमिशंस लेनी थी उसका लग गए 1 लाख रुपए, तो बोलेंगे कि ज़मीन कितने की पड़ी? तो ये सब रिलेटेड खर्चे क्या होंगे? ऐड कितना आ रहा है? 29 लाख शायद, तो 29 लाख रुपए का कॉस्ट निकल के आ गया। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो ओरिजिनल कॉस्ट है प्लस जो भी रिलेटेड खर्चे हैं वो सब क्या होंगे उसमें? ऐड। फिर आपके पास दूसरा टर्म आता है विच इज़ स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब बेसिकली होता है एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। एसेट का जो भी नॉर्मल जीवन होने वाला है, जितने सालों का, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसके एंड में उसकी क्या वैल्यू बचेगी। तो ये कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, ये एक एस्टीमेट होता है, ये एक अंदाज़ा होता है, ये कोई पक्की ठोस बात नहीं होती। तो आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल ख़रीदा तो उसकी 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी, तो वो पक्का थोड़ी ना पता, वो तो सिर्फ एक एस्टीमेट ही हो सकता है। कोई आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर ख़रीदा तो 10 साल बाद आप दोगे उसको, तो एक एस्टिमेट ही हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ होगी। कोई गाड़ी खरीदी उसकी वैल्यू 20 साल बाद क्या होगी, तो एक एस्टिमेट ही हो सकता है। तो स्क्रैप वैल्यू इज़ एन एस्टिमेट एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड स्क्रैप वैल्यू इज़ नॉट द वैल्यू दैट यू विल गेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। नो, अभी उसकी लाइफ बची है, बीच में बेचा, दैट इज़ नॉट स्क्रैप वैल्यू। पूरी लाइफ ख़त्म होने के बाद जो वो एंड में कबाड़ा बचेगा उसको जितने का बेच पाओगे दैट इज़ स्क्रैप वैल्यू। आगे ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। अगला आता है यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ का मतलब अप्रॉक्स कितने साल आप उस एसेट को यूज़ कर पाओगे। व्हाट इज़ यूज़फुल लाइफ? अप्रॉक्स आप कितने साल उस एसेट को यूज़ कर पाओगे। क्या ये भी कोई एक्यूरेट फिगर होता है? नहीं, दिस इज़ ऑल्सो एन एस्टिमेट। मुझे सोच के बताओ ये यूज़फुल लाइफ का हम अप्रॉक्स कैसे लगाते होंगे? 10 कह दो, 5 कह दो, 8 कह दो, 20 कह दो, बट पता कैसे पड़ता होगा कि यार ये यूज़फुल लाइफ होगी तकरीबन? हाथ उठाओ, बोलो। तो तुम्हारा कहना है विद एक्सपीरियंस कि हमने अगर पहले उस तरीके का एसेट ख़रीदा हुआ है तो हमें उससे अंदाज़ा हो सकता है। नॉट बैड, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द वे। कोई और? वो ही तो कैसे करते हैं एस्टिमेट, मतलब सपने में तो आया नहीं 5 साल ले लूँ। हाउ वी आर एबल टू एस्टिमेट इज़ माई क्वेश्चन। गुड, नॉट बैड। शॉपकीपर जितने समय की वारंटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है, दैट कैन इवन बी थिंग। इवन आप दुकानदार से कई बार पूछ सकते हो कि भाई ये कितने समय चल जाएगा, ऑन एन एवरेज कितने समय चल जाएगा। तो उसने कहा भाई देखो, कंपनी ने तो मैन्युफैक्चर करते टाइम बोला है 5 साल लाइफ है, बट मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आराम से 8 साल तो चल जाता है। तो आपको एक्सपीरियंस से, मार्केट में क्या उसका एक चलन है उससे, इसके अलावा कंपनीज़ एक्ट में, क्या कंपनीज़ एक्ट में शेड्यूल दिया हुआ है जहाँ पे लाइफ ऑफ द एसेट बताई है। तो जिसको ज़्यादा समझ नहीं आता वो वहाँ से रेफ़र करके उठा सकता है। तो ऐसे मल्टीपल अलग अलग जगहों पे ऑप्शंस हैं। कुल मिला के ये क्या है बोलो? एक एस्टीमेट। ठीक है, क्या रियलिटी में ज़्यादा कम हो सकता है? हाँ, हमने सोचा था ये एसेट 5 साल चलेगा, पता पड़े 8 साल चल गया, तो हो सकता है। आगे आइए। नहीं, कह रहे हो प्रोडक्शन यूनिट से समझ में आएगा। प्रोडक्शन यूनिट से ये कैसे समझ में आएगा कितने साल चलेगा? नहीं, वो मेथड है, वो अलग बात है, बट उससे नहीं समझ आएगा। चलिए अब आप ज़रा ये फॉर्मूला देखिए सब लोग।
What is the formula that we have? Cost minus scrap value upon useful life. और ये cost minus scrap value न्यूमरेटर को कहते हैं depreciable value. Depreciation नहीं, क्या बोलते हैं? Depreciable value. हमारी cost थी for example 30 लाख और वो बिक पाएगा एज अ स्क्रैप 1 लाख का, तो जो depreciable value है वो कितनी है? 29 लाख. तो 29 लाख बराबर डेप्रिसिएशन होगा और 1 लाख एंड में बच जाएगा. तो दैट इज़ द थिंग. चलिए अगले पे आइए, दूसरे पे. यहाँ फॉर्मूला क्या लगता है आपका? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रेट बाय 100. क्या लग जाएगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन रेट इनटू रेट बाय 100. ठीक है, अब हम जा रहे हैं आगे. टर्म्स मैंने आपको समझा दिया, टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. वी गो अहेड एंड आई वॉन्ट यू टू हैव अ लुक है. दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या बोला था आपने? फिक्स इंस्टॉलमेंट. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट. नाउ व्हाई इज़ इट फिक्स इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन? फिक्स इंस्टॉलमेंट बिकॉज एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, द इंस्टॉलमेंट इज सेम, द डेप्रिसिएशन अमाउंट इज सेम, सो इट इज़ फिक्स इंस्टॉलमेंट. अगर बाई चांस 2 नंबर में ये पूछ लें कि वाई इज़ SLM कॉल्ड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो आपको रीज़न पता होना चाहिए. बिकॉज एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, सो इट इज़ कॉल्ड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. अब इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों पड़ गया? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. और SLM क्या है? स्ट्रेट लाइन. तो ये देखो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्ट्रेट लाइन मेथड. हर साल सेम 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 होने की जगह जब प्लॉटिंग करो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इसलिए क्या है ये? स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक, अब वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट मेथड विच इज़ written down value method. What is the other name? Diminishing balance method. And what is the other name? Reducing balance method. We will have to look at an example to understand this. Pay attention. Cost है supposing 1.5 लाख. रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है सपोजिंग 20%. डेप्रीसिएशन ऑफ बुक वैल्यू हमें निकालना है 3 साल के लिए. दोनों मेथड से आपका ध्यान मुझे स्क्रीन पे चाहिए और कैलकुलेटर आपके हाथ में. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SLM की. कितनी कॉस्ट है बोलिए? 1.5 लाख. हमने रेट क्या लिया है? 20%. 1.5 लाख का बच्चे 20% कितना हो गया? 30,000. तो पहले साल का 30,000 डेप लगा, माइनस करा, एंड ऑफ द ईयर में वैल्यू कितनी बची? 1.20. इस 1.20 को क्या नाम देते हैं? बुक वैल्यू. कॉस्ट नहीं, क्या? बुक वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर 1. इसको एक और भी कह सकते हैं, बुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2. बोलो हाँ या ना? सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग, फर्स्ट ईयर की एंडिंग सेम बात होती है ना? नहीं समझते? अभी मैं कहूँगी 31 दिसंबर आ रहा है, तो 31 दिसंबर 25 और 1 जनवरी 26, सेम है ना? वही बात. सो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज बुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2. तो ये बचा 120. अब सेकेंड ईयर का जो डेप है वो SLM के हिसाब से कितना लगेगा? फिर 30. बचा कितना? 90. फिर लगा 30. फिर क्या बचा? 60. फाइन. हमारे पास आ रहा है अगला विच इज़ WD. इसमें हमारे पास 1.5 लाख था. पहले साल वही 20%, कितना बचा? 30. वैल्यू कितनी बची? 1.20. अगले साल 1.20 का 20%, 24. वैल्यू बची 96. नेक्स्ट 96 का 20%, 19,200. वैल्यू बची 76,800. हाँ या ना? अब यहाँ कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करिए और उनको ऐसे ऑब्ज़र्व करिए कि आपके दिमाग में सेटल हो जाएं. इस मेथड को देख लो या इसको देख लो. ईयर 1 में डेप्थ सेम होता है. अब नाउ दिस इज़ अ कंक्लूजन. तो कंक्लूजन को दिमाग में हम बिठा लेते हैं. जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंक्लूजन्स दिमाग में रखते हैं कि पहले राइजिंग एट दिस रेट, फिर उतना रेट, फिर फॉलिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ऐसा दिस इज़ अ कंक्लूजन यू नीड टू रिमेंबर. कोई भी मेथड लगा लो, दोनों में से पहले साल का डेप्थ सेम और पहले साल के एंड में बुक वैल्यू भी सेम. अब जब हम सेकेंड ईयर की बात करें तो SLM में डेप्थ ज़्यादा है WDV से. इस ही वजह से सेकेंड ईयर के एंड में WDV में बुक वैल्यू ज़्यादा होती है SLM से.
अब बोल रहे हैं मैं कंफ्यूज हो गए, ऐसे क्यों हो गए? देखें गौर से और संभाल के बचाएं, सब बनता है। तो पहले साल में डेप क्या है? सेम। पहले साल में WDV सेम। और फिर हमने क्या बात डिस्कस करी? सेकेंड ईयर में SLM में उतना ही डेप लग रहा है, लेकिन WDV में डेप किस पे लग रहा है? इस पे। तो ये तो छोटी हो गई थी, इसीलिए इसका डेप क्या है? छोटा। तो सेकेंड ईयर इसका डेप कम, इसका डेप ज़्यादा। तो भाई इस पे डेप ज़्यादा लगा है तो जो बची वैल्यू है वो क्या होगी? कम। इस पे डेप जो लगा है वो कम लगा है तो बची वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। ओके, अब आगे गए। नेक्स्ट ईयर इस पे डेप कितना लगा? वापस 30। इसमें जो डेप लगता है वो किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे। तो ये डेप क्या लगा? छोटा। तो बोलो थर्ड ईयर में किसका डेप ज़्यादा है? SLM। किसका डेप कम है? WDV। इसी वजह से जो बैलेंस बचेगा वो किसका ज़्यादा होगा? WDV। किसका कम? SLM। तो ये बात हमारे को क्लियर होनी चाहिए। दिस शुड बी क्लियर टू अस, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, बट डेप इज़ अ बेसिक टॉपिक फॉर इंटर एंड फाइनल। दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ इन एवरीवेयर। सो ये आना ही चाहिए, इतनी बेसिक चीज़ें हमें। अब आप लोग मुझे डेटा देख के फटाफट से जवाब देंगे। पहले साल का डेप क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो। पहले साल का डेप सेम। पहले साल की बुक वैल्यू सेम। दूसरे साल में डेप किस में ज़्यादा है? किस में कम है? बुक वैल्यू ज़्यादा, किस में कम? तीसरे साल में डेप किस में ज़्यादा? किस में कम? किस में बुक वैल्यू कम और किस में ज़्यादा? ओके फाइन। और ये बताओ आगे के सालों में WDV में डेप कम क्यों होता है? क्योंकि वो बुक वैल्यू पे लगता है जो कि छोटी वैल्यू है, और SLM में ज़्यादा क्यों होता है? ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है जो कि बड़ी होती है। ख़त्म बात। गुड। चलिए जी सर, SLM में 0 हो जाता है और अगर स्क्रैप वैल्यू होती है तो पहुँचते पहुँचते स्क्रैप वैल्यू बराबर बचता है, ऐसा। चलिए सर, किसी को कुछ पूछना है? हम अकाउंट पे जा रहे हैं अब, एंड लेट्स हैव अ लुक एट अकाउंट। प्लीज़ लुक ऑन द स्क्रीन केयरफुली। आपके पास अपने नोट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, आपको मैंने रजिस्टर क्यों ओपन करवाती हूँ? पढ़ते पढ़ते आपको कहीं पे भी ये बात लगे कि यार दिस इज़ अ पॉइंट जो मुझे याद नहीं था या मैं भूल रहा था, उसको अपनी कॉपी में स्टार लगा देते हैं। दिस इज़ वॉट इट इज़। हाँ, अब्बास सर वाले नोट्स हैं तो उनके नोट्स से पढ़ लो। किसी ने अभी तुम लोग ने जिससे पढ़ा था, अनिल सर से पढ़ा, उनके नोट से पढ़ लो। मैं समझा रही हूँ, मेरी कमेंट्री चलने दो। नए कौन से हैं? सत्संग सब नोट डाउन करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, मत करो, कुछ आगे बढ़ो, इधर आओ मेरे साथ अभी। तो लेट्स डिस्कस एवरीवन। हम किस अकाउंट की बात कर रहे हैं? एसेट या मशीन। फुल फोकस ऑन स्क्रीन। फर्स्ट डेट यहाँ आई, एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में गया। ओके, एसेट अगर और ख़रीदा तो डेबिट में गया, किस नाम से? थ्रू कैश टू बैंक। डेप्रीशिएट हुआ तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट में आया। एसेट अगर बेचा तो जितने का बेचा सेल्स वैल्यू उससे क्रेडिट में आएगा, बाय कैश या बैंक। बेचने पे लॉस हुआ तो बाय लॉस, बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट, और एंड ऑफ द ईयर जो वैल्यू बची क्लोजिंग बैलेंस। इतना क्लियर है ना? जल्दी जल्दी जवाब दो। ओपनिंग का आता है? जल्दी जल्दी। ओपनिंग का, क्लोजिंग का, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट। जल्दी जवाब देते हैं। प्रॉफिट, परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, क्लोजिंग। ओके, ध्यान यहाँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट कम आता है, बहुत कम, लेकिन आ सकता है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाएं तो इसका नेचर पकड़े। मैंने आपको हमेशा कहा है कोई भी अकाउंट आए क्या पकड़ो? नेचर। तो एक्सपेंस नेचर है, तो एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा? डेबिट। तो यहाँ लिखा जाएगा टू मशीन। तो मशीन में कहाँ लिखा? क्रेडिट, और डेप में कहाँ लिखा? डेबिट। तो ये समझ आना चाहिए। अब ये क्योंकि एक्सपेंस का नेचर है तो ईयर एंड में कहाँ जाएगा इसका बैलेंस? P&L। कहाँ जाएगा? तो P&L में कहाँ आएगा? डेबिट। पता है ना आपको? P&L में कहाँ आएगा? डेबिट। किस नाम से? डेप्रिसिएशन। तो वो बाई चांस बोले डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को तो ऐसा बनेगा। फर्स्ट ईयर भी ऐसे ही, सेकंड भी ऐसे ही, थर्ड भी ऐसे ही, फोर्थ भी ऐसे ही। हर साल का डेप डलेगा, फिर P&L में ट्रांसफ़र, फिर डेप, फिर P&L में ट्रांसफ़र। खत्म बात। क्या ये क्लियर है? ओके,
चलिए आगे। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं मैं आपको। सपोजिंग क्वेश्चन आपसे कह दे मशीन का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, एसिड जो है वो निपट गया। जब वो ऐसा दे रहे हैं तो इसमें देयर इज़ नो न्यू ट्रीटमेंट। आप उसको ऐसा मान लें शांति से एज इफ इट इज़ सेल ऑफ एसिड। कैसा मान लें? एज इफ इट इज़ सेल ऑफ एसिड। अगर इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो ऐसा मानो जैसे कि सामान बेचा और पैसा मिला, तो आप उसको यहाँ लिख देंगे बाय कैश बैंक से। और जितना कम मिला, मानो आपका एसेट की वैल्यू 1 लाख की, मिला 50,000, लॉस दिखा देना। मानो कुछ भी नहीं मिला, पूरा लॉस, जितनी बुक वैल्यू उतना पूरा लॉस। तो नाम भले ही आपको एक्सीडेंट दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रीटेड एज इफ इट इज सेल ऑफ एसेट। गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पोर्शन एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस एग्जाम्पल। सो यू कैन कीप योर कैलकुलेटर विथ यू और इसको थोड़ा सा देख लेंगे। हमारे पास आ रहा है परचेज़ करी मशीन ऑन, ध्यान पूरा, 1 अक्टूबर 21 को फॉर 2,40,000। दूसरी मशीन खरीदी 1 जुलाई 22 को फॉर 1.5 लाख। फिर 30 नवंबर 22 को पहली मशीन बेच दी 2,10 की। मशीन अकाउंट बनाना है, रेट ऑफ डेट, WDV और ये सब। अब मेरी बात सुनना, सबसे ज़्यादा बच्चे डेप में समझते नहीं हैं, लेकिन वो गड़बड़ करते कहाँ हैं? ईयर गलत पकड़ते हैं। क्या करते हैं? ईयर गलत पकड़ लेते हैं। डेट देखी, डाल को किसी और ईयर में दिया और कहानी ख़त्म कर दी। मतलब मेहनत पूरी करी है लेकिन उस मेहनत का नतीजा कुछ नहीं होना। तो आपको आइडेंटिफिकेशन बहुत क्विक होना चाहिए, बहुत क्विक। कितने लोग ऐसे हैं कि डेट सही ईयर में प्लेस कर पाते हैं हर बार? यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट? ओके, कई लोगों ने मुँह छुपा लिया। पुट योर हैंड्स डाउन। लेट मी आस्क, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है? मैं आपसे अगर कहूँ 1 फरवरी 2025 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? कौन से में आएगा? अच्छा, अब कह रहा है नहीं मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, फिर रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा 1 फरवरी 25 किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 24-25। बट कई लोग अलग जवाब दे रहे थे, ये सच्चाई है। मुकर जाएं तो बात अलग है, मुकर ही रहे। फिर मैं अब आपसे पूछूं, बताइए 1 जुलाई 2023 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 23-24। अब मुझे बताइए आप 1 फरवरी 2025 कौन से कैलेंडर ईयर में आएगा? 2025। गुड। मुझे बताइए 30 सितंबर 2024 किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 24-25। ठीक। तो कुल मिला के हमें सही काम सबसे पहले ये समझना चाहिए, जो भी डेट दी है ये किस साल से कनेक्टेड है, व्हाट इज़ द ईयर, ताकि हम सही कर पाएँ। अब यहाँ पे मेथड WDV चल रहा है, सारे साल करना है। मैं सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है ताकि सब बेसिक से समझ पाएँ। हमने सबसे पुरानी डेट देखी, ये डेट है, हमने इसका साल पकड़ा। कौन सा साल है? 21-22। कई बच्चे ऐसा नहीं करते बट मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। दोनों साइड साल को हम इस तरीके से लिखें। बच्चे करते टेक्निक ये है, यहाँ लिखते हैं 21, यहाँ लिखते हैं 22। दैट इज़ नॉनसेंस। कुछ कुछ में भी ऐसा होता है, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो आप ऐसे ही लिखिए, और अगर ये कैलेंडर ईयर होता तो फिर आप सिंगल ईयर लिखते। अब 1 अक्टूबर को ख़रीदा तो यहाँ लिखा टू बैंक, ब्रैकेट में आप मशीन की, गाड़ी की नंबरिंग कर दिया करिए, उसको नहीं मिस करना है। और अमाउंट लिख दिया हमने, कितना अमाउंट है? 240। अब हमने गौर से देखा कि जो ये साल 21-22 है, क्या इस वर्ष में कुछ भी दूसरा हुआ? तो नहीं हुआ, तो मतलब कुछ नहीं है, अब डेट लगाना है। तो ईयर एंड में गए, 31 मार्च लिखा, बाय डिप्रिसिएशन लिखा, ये पहली मशीन है तो पहला लिखा और कैलकुलेशन लगाया। कैलकुलेशन आपको यहीं स्मार्टली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप यहाँ भी नहीं करो और वर्किंग नोट में भी नहीं करो तो प्रॉब्लम है। तो आपको एक जगह तो पकड़ना पड़ेगा। तो 240 का था और कितना रेट है? 10%। और ख़रीदा कब है? 1 अक्टूबर। ज़रा गिनती लगाओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। तो इंटू 6/12 12,000 आ गया। अब हमारे पास 240 का ये था, 12 डिप्रीशिएट, बचा आपके पास 228।
यहाँ भी मैंने 1 लिखा है कि पहली मशीन अब कितने की बची है, 228। अगले वर्ष पहुँचे 22-23, 22-23, इस 228 को हम यहाँ ले आए, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन। अब आप ये देखें इस साल में 22-23 में कुछ हो रहा है क्या, ये देखो, और ईयर बताओ क्या है, 22-23। इसको देखो और से ईयर बताओ, 22-23, तो ये दोनों इसी साल में आ रहे हैं, ठीक है। बट पहले कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो हम परचेज दिखा दें। तो यहाँ लिखा 1 अक्टूबर 2 बैंक 1.5 लाख सेकेंड मशीन, गॉट इट। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, सेल। जब हम सेल की बात करते हैं तो दिमाग में रखना सबसे पहला काम है डेप लगाना। क्या काम है सबसे पहला, डेप लगाना। अगर आप गौर से सुनो, एसेट को साल के बीच में बेच रहे हो, कब बेच रहे हो, बीच में, समडे बीच साल में, तो जितने समय इस साल यूज़ करा है उतने का डेप तो लगेगा, हाँ या ना। मेरी बात समझे आप, क्या बोला मैंने, इस साल अगर आप बीच में कहीं बेच रहे हो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 7 महीने बाद, 11 महीने बाद, तो यूज़ तो करा है ना इस साल, तो यूज़ करा है तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा, ठीक है। ये कहाँ जा चुके हैं, भैया ये स्क्रीन चला गया। चलिए, सो क्या बात है अपने पास, भैया ये स्क्रीन को देखिए ना प्लीज़, क्या है, क्या क्या वियर एंड टियर, ठीक है। चलिए ठीक है हर्ष, ऐसे ही है, ठीक है। तो अपने पास ये 1.5 लाख अपन ने डाला। इसके बाद हम बात कर रहे थे सेल की, ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। अगर हम सेल ड्यूरिंग द ईयर अगर सेल होता है तो हमने जितने टाइम इस साल यूज़ करा हमें उतने का डेप्रिसिएशन लगाना रहता है। तो उनका कहना है कि 30 नवंबर को पहली मशीन बेचना है, तो क्योंकि 30 नवंबर को बेच रहे हैं तो यहाँ लिखा है 30 नवंबर बाय डेप्रिसिएशन लिखा। और जो ये पहली मशीन है फर्स्ट, जो कि 2,40,000 की ख़रीदी गई थी, मेथड क्या लग रहा है डेप्रिसिएशन का, WDV। तो आप कौन सी वैल्यू पकड़ोगे, ये 228। और कितने महीने यूज़ करा है, यहाँ देखो, यहाँ ऐसे गिनती करते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। 1 अप्रैल साल की स्टार्टिंग थी, 30 नवंबर तक गिनती करते हैं, कितने महीने निकल रहे हैं, 8। तो 8 महीने यूज़ करा है, तो 228 का 10% 8 महीने के लिए 15,200 आएगा। तो 15,200 इज योर डेप्रिसिएशन। अब आगे की बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं 1 अप्रैल को what was the value of this machine, what was the value of this machine, you will say मैम 228। but if I ask you on 30 November what is the value of this machine, so you will not say 228, you will say 228 माइनस 15,200, क्योंकि 8 महीने यूज़ भी तो कर लिया। कितना बच रहा है, 2,12,800 इज दी वैल्यू। दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑन 30 नवंबर ऑन डेट ऑफ सेल। ठीक है, कितना आया फिर बोलना मुझे वैल्यू, 2,12,800। अब क्वेश्चन ने कहा है कि कितने की बिकी, 210, तो 2,12,800 की थी हमारे हिसाब से, बिकी कितने की, 210, तो कम की बिकी, 2,800 का लॉस, तो ये 2,800 का लॉस आ गया। सो बाय लॉस 2,800। इज़ इट क्लियर? अब इसके बाद अभी क्वेश्चन ख़त्म तो नहीं हुआ, अब ईयर एंड होगा अभी। तो ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च। लिखा हमने बाय डेप। अब बताइए किस पे डेप लगाएंगे, ये वाली मशीन को। अब गिनती करो कब ख़रीदी थी, 1 जुलाई, कब ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च, कितने महीने यूज़ करा, 9 मंथ्स।
तो 1.5 लाख पे 10% 9 महीनों का 11,250। सो हम क्या करेंगे, 1.5 में से 11,250 माइनस तो बचा 138,750। ओके, ये कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें सेल परचेज सब आ जा रहा है तो एक रिविजन हो जाता है, इसलिए मैंने ले लिया। कोई शक किसी को इसमें? कितनों? हाँ बोलो, पूछो। देखो, अगर डेप्रीसिएशन अकाउंट हम इस क्वेश्चन में बना रहे होते तो हमारा पहला साल क्या है, 21, 22, 21, 22, येस और नो? तो यहाँ आएगा 2 मशीन। अब फर्स्ट ईयर का देखो कितना है, 12,000, तो ये 12 जाता, बाय PNL 12 जाता, कहानी ख़त्म। अगला वर्ष आया 22, 23, 22, 23, यहाँ पे गया 2 मशीन। कौन सी डेट है अपने पास, 30 नवंबर। कितना आया था वो अमाउंट, 15,200। और उसके बाद 31 मार्च 2 मशीन, कितना, 11,250। ईयर एंड में बाय PNL 31 मार्च को दोनों ऐड किया, 26,450। सो PNL में कितना जाएगा, 26,450। तो अगर डेप अकाउंट बनाने आया तो ऐसे बनाना है, देख लो और से, मतलब ऐसे गंदा नहीं बनाना है। ये तो अभी ऐसे जैसे मैं अच्छा जो काम करती हूँ जब कभी, वैसा अच्छा काम करना है। ये सिर्फ सही पोजिशनिंग है। डन हो आपका ये, तो मुझे बोलें तो मैं आगे जाती हूँ। कुछ डाउट नहीं? आइए, इस पोर्शन के बाद फर्दर वी आर गोइंग एंड डिस्कसिंग। We have provision for debt, but before I come to provision for debt, what I am planning to do is इतने कॉन्सेप्ट पे हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं जो थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। फिर प्रोविजन फॉर डेट देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन लगा लेंगे ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट ओवरलोड ना हो जाए हमारा। देखिए सभी लोग, आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी 2025 के क्वेश्चन पेपर्स में से ही है। या तो ये जैन का है या मई का है, तो ये अभी का ही है। और तो ये आप पहले तो इसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। डन है, जल्दी काम, आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप बोले मुद्दे से हम बहुत जल्दी भटकते हैं। बच्चों तुम प्लीज़ थोड़ा सा अंदर शिफ्ट हो जाओ, 3rd सीट वाले बच्चे थोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाओ, ताकि जितने बैठे हैं सबके हाथ फ्री हों तो सॉल्व सही कर पाते हैं। क्या आप लोग फ़ोटो ले चुके हैं? अब हम एक काम ये करते हैं, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन टुगेदर। क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है, पहले तो पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं 1 जुलाई 22 को मैरिटाइम लिमिटेड परचेज़ करा सेकेंड हैंड मशीन। कितने की मशीन खरीदी? 1,20 की। क्या आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या फॉर्मेट बना रहे हैं? नहीं मैम, क्वेश्चन आप पढ़िए, फॉर्मेट हम बनाते हैं। ऐसा नहीं करते, आपको पढ़ना है क्वेश्चन, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है। आगे, एंड रिकंडीशनड द सेम। ये रिकंडीशनड द सेम क्या है? उसको रिपेयर कराया, पुरानी सेकेंड हैंड है ना, तो रेनोवेट कराया। तो ये 18,000 कैपिटलाइज नहीं होगा, या होगा या नहीं होगा? पर ये तो पुरानी है। अरे पुरानी कुछ भी हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो नहीं है। सेकेंड हैंड भी खरीदी, हमारे लिए तो नहीं है। तो उस पर खर्चा किया तो शुरू का खर्चा है, कैपिटलाइज होगा 18,000, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कितने का पड़ रहा है हमें? 138। क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पहले। इन तो इनकी इंग्लिश गलत है। ऑन 1 Jan 2023 अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 72, तो एक और मशीन आ गई। ऑन 30th June 2024 द मशीन परचेज ऑन 1 Jan 2023 on 1 Jan 2023 was sold for 48, and another machine was installed at a cost of 90,000. Rate of depreciation 15% on original cost every year. Show machine account from 1 July 22
टू 31 मार्च 25, इन्होंने यहाँ ये नहीं बताया वेदर इट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर और अ कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल कहाँ बताया है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा यहाँ से बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोला, इससे तो हम समझ पा रहे हैं, बट क्लियरली कहीं लिखा नहीं है। अच्छा आगे ये बताइए मेथड क्या है, ये लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, ठीक है, तो मशीन अकाउंट बनाना है। आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं क्या, या इसको मैं साथ कराऊँ? तो ये वाला आप ट्राई करिए, और जो थोड़े दमदार हों वो मैं कराऊँ साथ में, तो बेटर है। आपको मैं ये क्वेश्चन करने के लिए टाइम अलॉट कर रही हूँ, हाल फिलहाल 8 मिनट का। जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड टाइम 7:30 होता है, मैं 8 दे रही हूँ आपको। प्रेजेंटेशन साफ हो, ये ज़रूरी है। जो आप लिख रहे हैं वो चेकर को रीड करते बने, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं हमने तो लिख दिया तो मैं दिखे दिखे नहीं दिखे नहीं दिखे, हमें तो ऐसा लिखना ही पड़ेगा कि उसे समझ जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्लीज़ कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड डू इट। अब हो रहा है डेट क्लियर, चलिए इसीलिए आपके लिए रिवीजन करवाया जा रहा है कि अगर कोई गैप था तो वो क्लियर हो जाए, और कोई डाउट रह जाए फिर भी आप लोग आराम से पूछ सकते हैं कि मैम ये पॉइंट रिपीट कर दें।
गुड। किसका डन? ओके गुड। बच्चे 8 मिनट ओवर हैं। Eight minutes are over and idle time for examination is 7.5 minutes. What is your position? How many are done with it? Okay. Rest of you, please complete. I am waiting for next 2 minutes. जिनका डन है वो अपना प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करें। सब कर लेंगे, आप प्लीज़ परेशान ना हो। एक के बाद एक टॉपिक रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे। बैंक परचेज टाइम फुल वैल्यू जो जेब से पैसा गया है, डेप्थ निकालने के लिए बस, ओनली फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। You have got like last 15 seconds remaining. चलिए, so time is over and we need to begin with our discussion. हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में आप मुझे हेल्प करते जाएंगे and I'll solve it. और मैं सॉल्व स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रख के कर रही हूँ जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है डेप्थ के क्वेश्चंस करने में। तो आपका फोकस अगर यहाँ नहीं हुआ तो मेरा सॉल्व करना व्यर्थ है। मैंने फोलियो का कॉलम अभी नहीं बनाया है, रेस्ट ऑफ द कॉलम्स आई हैव मेड। चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताएं सभी लोग, ईयर हमारे पास पहला कौन सा आ रहा है? 22-23। सो वी हैव 22-23 एंड साइमल्टेनियस 22-23। आप हर एक स्टेप पे टिक लगाएंगे रेड पेन से, सही है तो, गलत है तो वहाँ सर्कल करोगे कि भाई ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है। अब हमारे पास सबसे पहले आ रही है डेट 1 जुलाई। यहाँ लिखा मैंने 2 बैंक, यहाँ लिखा पहली मशीन है और ऐड करना है, वो हमें यहाँ दिखाना चाहिए। सो 120 + 18 दिस शुड कम है। अगर नहीं लिखा है तो गलत है, लिखना ही है, अलग से नहीं लिखना है कि पहले 2 बैंक फिर 2 बैंक, दो बार नहीं लिखना है। एक ही मशीन है, एक साथ लिखो, ख़त्म करो। अलग अलग का क्या ही सेंस है, 2 बार 2 बैंक क्यों लिखे हम। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, 1 जन 23। अब मुझे इसका ईयर बताओ, ये ईयर कौन सा है? यही साल है कि अगला साल है? इट्स 22-23 होंगे। तो अपना 1 जन को नई मशीन, 1 जन 2 बैंक, ये आई आपके पास सेकंड मशीन, वैल्यू कितनी है? 72,000। ये हो गया, ओके। अब हमारे पास इस साल कुछ और हो रहा है क्या? इज़ देयर एनीथिंग एल्स? नो। तो हम ईयर एंड पे आ जाएंगे विच इज़ 31 मार्च।
हमें यहाँ लिखना है बाय डेप्रीसिएशन। पहली मशीन पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यहीं दिखा दें कैलकुलेशन हम अपना, कितनी उसकी वैल्यू है 138। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कहो कितना है 15%। और ज़रा मंथ्स काउंट करो, ख़रीदे हुए कितने महीने हुए हैं, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने हुए हैं 9 महीने। तो इंटू 9/12। अगर आप अभी भी दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे हो, वेस्ट है आपका इस क्लास में बैठना, वेस्ट। वैल्यू बोलिए कितनी आई 15,025। अब अपने पास आई सेकेंड मशीन, वैल्यू कितनी है इसकी 72,000। रेट कितना है 15%। और मंथ्स कितने हुए हैं 2 के 3 महीने, जान लिया जाएगा फेब और मार्च। 3 months इंटू 3/12 2700। ऐसा कैलकुलेशन होना चाहिए था। अब आएगा बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च, फर्स्ट मशीन। अब फर्स्ट मशीन का बैलेंस अलग लिखना चाहिए, तो ये उसकी कॉस्ट थी, दिखना चाहिए सबको कि फ़र्स्ट मशीन इतने की पड़ी थी, फ़र्स्ट मशीन इतनी डेप्रिशिएट हो गई, तो फ़र्स्ट मशीन कितने की बची, माइनस करके बोलो कितना आ रहा है 122। ऐसा ही है। अब सेकंड को देखो और से, सेकंड इतने की ख़रीदी थी, इतना डेप्रिशिएट हो गई, इतने की बची, कितने की 74, कितना 69,300। ये डन है। अब हम गए नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या साल आ जाएगा 23-24। तो 23-24, गिव मी अ मिनट। ओके, सो यहाँ लिखा 23-24 और उधर भी 23-24। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो फर्स्ट डेट आएगी 1 अप्रैल। क्या लिखें हम यहाँ 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2 मशीनें हैं, पहली मशीन की वैल्यू क्या बची है 1/475, दूसरी की क्या थी 69,300। अब क्वेश्चन को देखो, इस साल कुछ हुआ है क्या 23-24 में, ये 24 तो लिखा है, क्या 30 जून 24 लिखा है, वो ईयर कौन सा है 24-25। इस साल कुछ नहीं है, तो ये नहीं लेना है। तो क्या करना है, ईयर एंड लास्ट डेट गए, बाय डेप्रीसिएशन। मेथड चेक करो क्या मेथड चल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट। तो अब ओरिजिनल कॉस्ट पे गए, पीछे देखा ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 138। तो 138 का मैं नीचे कैलकुलेशन लिख दूँ, 15% फुल ईयर का। भाई फुल ईयर का क्यों लग रहा है, साल के स्टार्टिंग से एंड तक पूरे टाइम थी। वैल्यू कितना कर रहा है, क्या है 20,700। सेकंड पे आ जाओ, किस पे लगाएंगे 69,300 पे, ओरिजिनल कॉस्ट 72,000, कितना परसेंट 15%। वैल्यू कितनी आई 10,800। अब अपने पास आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन। चलिए, तो ये अपना वैल्यू माइनस ये कितना बच रहा है बोलो 1,01,775। येस और नो। अगला कितना, दिस माइनस दिस कितना बोल रहे हो 58,500। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो डन। अब नेक्स्ट ईयर क्या आया 24-25। डेबिट में गए 1 अप्रैल, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट का बैलेंस आया, सेकंड का बैलेंस आया। फर्स्ट का बैलेंस 1,01,775, सेकंड का बैलेंस 58,500। अब ये बताओ इस साल में कुछ हो रहा है क्या, यस 30 जून को मशीन कौन सी वाली, सेकंड वाली, कितने की बिक रही है 48। मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहला काम सेल में क्या करना है, डेप्रिसिएशन। आप 30 तारीख को गए 30 जून, यहाँ लिखा बाय डेप, कौन सी मशीन पे लगाएंगे हम, सेकंड।
मेथड क्या चल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट। तो चेक करो उसकी कॉस्ट क्या थी, 72। तो यहाँ 72,000 का 15% कितने महीनों के लिए, 3। क्यों 3? 2 कौन बोल रहा है? अप्रैल से 30 जून, अप्रैल मई जून, 30 जून है तो 3 महीना, 3 महीना यूज़ करा। 3/12 कितना आया? 2700। अब बिकी कितने की? ये लिखा बाय बैंक सेकंड 48,000। ओके, अब ये बात को देखो ज़रा और से कि 58,500 इसकी कब वैल्यू थी? 1 अप्रैल। हमने कब बेचा है? 30 जून। तो वहाँ तक कितना और डेप लगा? 2700। तो जब आप इसमें से ये माइनस करते हैं तो अपने पास क्या बचता है? बुक वैल्यू। बोलो कितनी है बुक वैल्यू? 58,500 माइनस 2700, 55 श्योर। 55,800 क्या है? बुक वैल्यू। ये हमें रफ में निकालना ही पड़ती है। 55,800 इज़ दी बुक वैल्यू। इतना हमारे हिसाब से उसकी वैल्यू ये थी। बिका कितने का? 48। बिका कितने का? 48। सो क्लियरली देयर इज़ लॉस। कितना? 7,800। 7,800 का लॉस बाय लॉस, ब्रैकेट में सेकंड वाली मशीन पर लॉस। ओके, अब हम आगे जाएं। कहाँ क्वेश्चन ने इसी डेट पे एक मशीन और ले ली, कितने की? 90। तो हमने डेबिट में डेट डाली 30 जून और लिखा हमने टू बैंक और लिखा हमने थर्ड मशीन और लिखा 90। अब बोलो कुछ बचा है करने को? यस, क्या बचा है? अब ईयर एंड में डेप लगाना है। तो हम क्रेडिट साइड आए, लिखा हमने 31 मार्च। अब ये बताओ किस पे डेप लगाएंगे हम? बाय डेप। एक तो पहली पे, फर्स्ट वाली पे। तो फर्स्ट की कौन सा मेथड चल रहा है? ओरिजिनल। तो क्या हम वापस निकालें या ये लिख दें? 20,700 हर साल तो सेम होता है। सेकंड तो गई, उस पर नहीं लगाएंगे, थर्ड पे निकालना पड़ेगा। कितने की खरीदी है थर्ड? 90। तो 90,000 पे कितना लगेगा? 15%। ज़रा मंथ्स काउंट करो, कब खरीदा था? 30 जून। कब खरीदा? 30 जून। तो 30 जून से यूज़ करना स्टार्ट करी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीना यूज़ करा तो 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा। बताइए कितना आ रहा है? 10,125। अब हमारे पास बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को पहली मशीन का। गौर से देखेंगे हम, हमारी पहली मशीन ओपनिंग में कितने की थी? 1,01,775 और इस साल यूज़ हुई तो डेप्रीशिएट कितने से हो गई? 20,700। बची कितने की? 81,075। और तीसरे पे आओ, ख़रीदा कितने का था ये बोलो? 90,000। डेप्रीसिएशन कितना लग गया? 10,125। बचा कितना? 79,875। येस और नो? आई थिंक दैट्स डन। 5 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन में मेहनत बहुत है। 5 मार्क्स के हिसाब से मेहनत बहुत है। और आइडल टाइम जो मैंने आपसे कहा तो वो है 7.5 मिनट। तो उस अनुसार अगर मैं कहूँ आपसे तो आपको अपनी स्पीड पे एक्चुअली वर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहली बात तो डेटा ज़्यादा है, तो गड़बड़ हो गई तो वैसे ही टाइम लग जाएगा। दूसरी बात, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं हो, लेट हो गए करने में, तो फिर नुकसान है। तो अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है 5 नंबर में तो इट विल बी रिगार्डेड एज अ लेंदी पेपर। देन इट्स अ लेंदी पेपर बिकॉज ईजीली किसी भी बच्चे का टाइम इसमें 10-12 मिनट खिंच जाएगा और बस वहीं पे पेपर छूटने की तैयारी हो जाती है। तो इसलिए आपको घर पे टाइम निकाल के पुनः रिपीट करने की ज़रूरत है, टाइमर लगाकर कि भाई एग्ज़ाम के लिए मैम कह रही है 7.5 मिनट 5 नंबर, तो हमें तो 6 मिनट में करना है। इंटर वालों को मैं क्वेश्चन करा रही थी, शायद हमारा क्वेश्चन 45-50 मिनट्स चला होगा। उन्होंने पूछा कितनी देर का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के लिए उनका जो आइडियल टाइम है वो 21 मिनट है,
मैंने उनको बोला 15 मिनट का टारगेट रखो। 6 मिनट कम इसलिए बिकॉज एग्ज़ाम में जाके तो वैसे ही 21 के बच्चे हो जाते हैं। ऐसे ही है सच्चाई। जिन्होंने अभी तक दिया नहीं CA वाला एग्ज़ाम, आए रहे, जिनने दे दिया उन्हें पता है वहाँ बहुत अलग मामला हो जाता है। तो इस चक्कर में अपने को जो टाइम लगना चाहिए हमें उससे 2-3 मिनट और कम तक खींचना है प्रैक्टिस कर कर। 2 दिन हम करेंगे डेप रिवाइज, आज भी और कल भी। तो आज आप लोग घर जाके टाइम देकर लगाएं टाइमर और लिख लिख के क्वेश्चंस को करें। इट्स इम्पॉर्टेंट। चलिए ज़रा अगला क्वेश्चन हम टेकअप करेंगे। मैम ये तो दिख ही बड़ा रहा है। नहीं, काय का साथ रहा, कोई साथ नहीं। इसमें चेंज ऑफ मेथड का है, इसलिए इसको रुक जाओ, अभी फ़ोटो मत लो। चेंज तो मैं साथ ही करा दूँगी। चलो तुम्हें बस पसंद है, बस बहुत पसंद है, नहीं है? हाँ, ये वही है ना क्वेश्चन 10। बस एक गई 9 बजी, फिर एक खरीदी। चलो फ़ोटो लो आप तो पहले। क्या? अच्छा ठीक है, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। पिछला क्वेश्चन कितने लोगों का सही था? हाथ उठाइए। कोई सिली मिस्टेक नहीं थी। गुड, पुट योर हैंड्स डाउन। कितनों की कोई सिली मिस्टेक थी? कुछ सिली मिस्टेक थी, कुछ गड़बड़ हो गई, डेट गलत, साल गलत, परसेंट गलत, मेथड गलत। खड़े हो जल्दी से, जल्दी खड़े हो। इनकी सुधाई मचाएंगे आज। डंडा लेके आऊँगी मैं, जैसे स्कूल में छोटी क्लास की टीचर्स के बाद लंबी डंडी होती थी वैसे। खड़े हो ज़रा जल्दी। कौन कौन सिली मिस्टेक वाला है? पसंद है तुम्हें बात सुने की जैन ना टेन कैफ? क्या मिस्टेक थी? ईयर गलत ले लिया। उठक बैठक लगवाते हैं। 50 से शुरू करते हैं, मिस्टेक्स बढ़ती जाएंगी, काउंट बढ़ाते जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा मैम। उठक बैठक नहीं, बैठो। अच्छा आप खड़े हैं, इन्होंने याद दिलाया था मुझे कि मैम ये तो पूछ लो कितनों का सही है। जी सर, क्या किया गलती? सेल 1 साल पहले कर दी। मैंने आपको जब स्टार्ट कराया रिवीजन, मैंने कहा था लोग डेट गलत ले लेते हैं। आपने मुझे देखा है कैसी भद्दी बात कर रही हैं। अब देखिए, देखिए, वेरी बैड। सेकेंड ईयर का डेप गलत, तो गलत कैसे हुआ? WDV लगा दिया। अच्छा बैठो, वेरी गुड। क्या पहली बार पढ़ रहे हैं? तो इससे पहले पढ़ा नहीं? चुप रहो। घर पे तुम्हारा प्यारा बच्चा है, उसने बहुत अच्छा कैच कर लिया है। क्या बेटा? मंथ्स गलत गिनती करे। देखिए आप, हंसने से नहीं चलेगा, सही करने से चलेगा। क्या बेटा? अरे मुंह के अंदर ही बोलते हो रहे तुम लोग तो। WDV, ओफो, क्या नाम है? अलग व्यक्ति अलग मिस्टेक, यूनिक। WDV मतलब सब खत्म है यार। बैठो। डेट्स याद रखिए जीवन में, वही सही रहता है। सही बात है। और तो क्या, मम्मी की बर्थडे, पापा की बर्थडे, खुद की बर्थडे, चुप रहो यार, किसी और की बर्थडे। तुम सुनाओ, मेरा बर्थडे, चुप तो रहो मुद्दिन, बोलो। सैड लाइफ। कितने यहाँ डेट वाले गलत हैं? बैठ जाओ। क्या गलती थी? कंप्लीट नहीं हुआ। ब्रैकेट में कैलकुलेशन, बाकी सही था। बैठ जाओ, इसको गलती नहीं कहते, ज़्यादा अच्छी बच्ची है ये। ब्रैकेट में कर लेना अगली बार से ख़त्म। ये थोड़ी ना कोई सिली मिस्टेक है भाई। ऑनलाइन के अंदर भी प्लीज़ ध्यान रखें। क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपका पसंदीदा क्वेश्चन। मेजर्स निशांत ट्रांसपोर्ट परचेज 10 बसेस, बात बन 15,000 की।
आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन में शायद मुझे ऐसा याद है 45 लाख की थी, यहाँ 15 लाख की है। ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अक्टूबर 19, वन ऑफ द बस इज़ इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। बहुत सारे लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट खींच रहे हैं, मैं मुक्का मार दूंगी सीधे। क्वेश्चन पढ़ते ज़्यादा नहीं है, सॉल्व करने लगते हैं, फिर गलत पहुंचते हैं। 1 अक्टूबर 19 को एक बस का एक्सीडेंट हो गया और वो डिस्ट्रॉय हो गई और 7 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त हुए। उसी डेट पे दूसरा ट्रक बस से ट्रक आ गया। कुल मिला के उनने एक्चुअली गलती कर दी, वो बस ही है। इज़ परचेज बाय द कंपनी कितने की? 18 लाख। एक्चुअली इंस्टीट्यूट टीप रहा था। कहाँ से टीप रहा था? खुद के मॉड्यूल के क्वेश्चन से। तो ऊपर उन्होंने बस बनाई, फिर टीपते टीपते भूल गए तो ट्रक टीप मारा। तो मतलब जैसे बच्चे करते हैं ऐसा, नकल के लिए अकल, वही वाली बात है। अनदर ट्रक इज परचेज बाय कंपनी फॉर 18 लाख। दी कंपनी राइट्स ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। कौन सा मेथड लग रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट। हेलो, कौन सा मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट। आगे, the company observe calendar year as the financial year. What is the year? Calendar. So we will not do mistake here. You are required to prepare bus के account for 2 years ending 31st December 2020. कौन कौन से साल के बनाना है? 19 and 20. 2 years ending 2020 मतलब 19 and 20. बट ये बताओ खरीदा कब था? 17। तो भाई 17-18 वर्किंग नोट। कहाँ? वर्किंग नोट। और बाकी आपका 19-20 का आ जाएगा फेयर वर्किंग। स्टार्ट करें ज़रा हम काम और इकट्ठा करें इसको। मैं साथ दे रही हूँ, करवा तो नहीं रही, साथ दे रही हूँ आपका, मैं टाइमर नहीं लगवा रही। बस टीपेंगे नहीं आप लोग कि मैम लिखती जा रही है हम टीप रहे हैं, अपन डिस्कशन कर रहे हैं। मैं जो जो पूछूँ आप मुझे बताएं, जहाँ आपकी गड़बड़ हो गई अपन उसको सुधारेंगे। स्पेशली जिन लोगों ने डेट्स गलत ली हैं, इसका मतलब ये है कि आप अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो आप सॉल्व करके आएँ वो आप गलत करके आएँ। मेहनत तो करके आएँ लेकिन नंबर ना पाएँ। तो प्लीज़ अपनी हालत को सुधारने का प्रयास करें। जैसे ही हम केयरफुल हो जाते हैं सॉल्व करने में, अपने आप सिली मिस्टेक्स हट जाती हैं। मेरा फॉर्मेट रेडी है, आपका रेडी हो तो बोलिएगा। आर यू रेडी? ओके। हमारे पास पहला साल दोनों साइड डाला 19 और 19। यहाँ लिखा फर्स्ट क्या? अप्रैल। जवाब दिया करो रे। क्या लिखना है? 1 अप्रैल के 1 जैन क्यों? कैलेंडर ईयर। तो ये आपको फटाफट जवाब देना होता है। 2 बैंक लिखूं? बैंक के बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमारे 2 हिस्सों में हम इस डेटा को बांटेंगे, 1 और 2, 1 and 2। ओके। अब इतना लिखने के बाद हम अपनी फेयर वर्किंग छोड़ देंगे और हम जाएंगे वर्किंग नोट में। और वर्किंग नोट में हम लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑन 1 Jan 2019। बिना हेडिंग के हमें काम नहीं करना चाहिए। ये चेकर के लिए नहीं, हमारे लिए आवश्यक है। जब आगे बढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं और खुद ने लिखा होता है तो कंफ्यूजन नहीं होता है। सो वी शुड राइट द डेट्स एंड हेडिंग। अप्रैल, कौन है अप्रैल? मारो एक खींच के, बस। अब याद रखना डेट, पर्टिकुलर्स। यहाँ लिखो 1 बस, यहाँ लिखो 9 बस। मैंने 1 और 9 में क्यों बांटा? क्योंकि ये एक ही है जिसका एक्सीडेंट होगा, इसको अलग चलाओ। और ये इनका ना कोई एक्सीडेंट है ना ये बिक रहे हैं, तो इनको अलग चलाओ। तो आपको पहले ही उसको अलग कर देना है जो सेल हो रहा है या जिसका एक्सीडेंट हो रहा है।
और जो सेल नहीं हो रहा, एक्सीडेंट नहीं हो रहा, उन सबको इकट्ठा डाल दो, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम लिखेंगे सबसे पहले इनकी कॉस्ट। क्या कॉस्ट है? 15 लाख। आप बिल्कुल मुझे आंसर करेंगे, आप चीट नहीं रहे हैं। 9 बसेस की वैल्यू निकालिए, 9 बसेस की वैल्यू निकालिए, 15 लाख इंटू 9 करें और वैल्यू बोलें 1,35,00,000। क्या ये क्लियर है आपको? अब ये कौन सी डेट पे ख़रीदा? क्वेश्चन में डेट देखो, क्वेश्चन देखो, डेट देखो। ये ख़रीदा था 1 अप्रैल 17, ख़रीदा था 1 अप्रैल 17 को। अब पहले साल डेप लगेगा। अब मुझे पहला साल बताओ कौन सा है पहला साल जब डेप लगेगा? ख़रीदा कब? 17, तो डेप कब लगेगा? 17। कौन सा ईयर है? कैलेंडर, तो हम यहाँ लिखा ईयर 2017। अब शांति से नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करो। कौन सी डेट को ख़रीदा? अप्रैल। ईयर एंड कब होगा? दिसंबर। तो आपने कहा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स यूज़ हुआ है, तो 9 मंथ्स का डेप लगाएंगे। परसेंटेज चेक करूँ 10, तो अपने को कैलकुलेटर पे टाइप करना है 15 लाख, फिर इंटू करना है 10%, फिर इंटू करना है 9, फिर डिवाइड बाय 12 और वैल्यू बताना है 1,12,500। क्या यही आ रहा है? सबने निकाला है? अब दूसरे में हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमें काम करना है स्मार्ट। स्मार्ट काम, ये जो वैल्यू आई है इसको इंटू 9, वही डेट है ख़रीदने की, वही वैल्यू है, तो 9 बसेस के लिए इंटू 9। वैल्यू कहो कितनी आई? 10,12,500। ओके, ये फर्स्ट ईयर का डेप है। अब मुझे मेथड बताओ क्या चल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट या WD? क्वेश्चन देख के बोल रहे हो या ऐसे ही तुक्का? नेक्स्ट ईयर आया 2018। ओके, अब क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट चल रहा है तो आप 15 लाख का 10% स्ट्रेट लगा लो। कितना आया? 1.5 लाख। ओके, और दूसरे वाले का निकालने के लिए 2 तरीक़े हैं, बताओ 2 क्या हैं? इधर देखो स्क्रीन पे, एक इसको इंटू 9, दूसरा इसका सीधे 10%। अब बताओ इस बार ईजियर क्या होगा? ऊपर वाले का 10%, एक 0 कम कर देंगे। समझते हैं ना बात आप? तो हमें ये नहीं है रट्टा मार लें ऐसे ही, जिसमें मेहनत कम, टाइम कम, स्पीड बढ़े, वो काम करना होता है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है 13,50,000 में? अब हमने अगर 2 साल का डेप हटा दिया तो इसके बाद जवाब देंगे आप मुझे बुक वैल्यू ऑन कौन सी डेट मिलेगी? स्क्रीन देख के बताइए कौन सी डेट की बुक वैल्यू मिलेगी? 31 दिसंबर 18 और 1 जैन 19। जहाँ पहुँचना था मंजिल तक हम पहुँच गए, इसी डेट की वैल्यू चाहिए थी। चलिए माइनस करिए दोनों डेप और वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 12,37,500। ओके, अगले का करो कैलकुलेशन। 1,11,37,500 चेक करो। अब इसमें मुझे पक्का करो वादा, क्या ये सही कर पाओगे? पक्का? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? पक्का ना? चलो ले चलें। तो हम इसको अपने यही डेट की वैल्यू चाहिए थी, डेट देखो मैच कर गई, इसी डेट की वैल्यू चाहिए थी, आ चुका है। फेयर वर्किंग में लेके जा रहे हैं। फर्स्ट की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? वो 12 लाख जो भी आया था तुम्हारा, 37,500। दूसरा क्या आया था? 1,11,37,500। और इसमें यहाँ लिखोगे वर्किंग नोट 1,
ऐसे लिखना ज़रूरी है। हो जाए तो डन कहिए। अब आप डेट ऑफ सेल देखो, व्हाट इज़ द डेट ऑफ सेल, सेल नहीं एक्सीडेंट, 1 अक्टूबर 19, क्या वो इसी साल में आ रहा है? यस। व्हाट विल वी डू, वी विल कम ऑन क्रेडिट साइड, वी विल राइट 1 अक्टूबर। मैंने आपसे कहा था ट्रीट इट लाइक सेल, क्या कहा था? ट्रीट इट लाइक सेल, एक्सीडेंट को भी ट्रीट इट लाइक सेल लिखोगे आप बाय डेप्रीसिएशन। अब ये बताइए कौन सी बस, वो जो सिंगल थी उसको हमने 1 नंबर बताया था। अब आप शांति से देखें, इस साल हमने उस बस को कितने महीने यूज़ करा है? 9। गुड। मेथड क्या लग रहा है? मेथड क्या लग रहा है? SN। क्या थी उसकी कॉस्ट? 15 लाख। 15 लाख का 10% 9 महीने के लिए कितना आया? 1,12,500। 1,12,500। सो नाउ व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि हमारे ये वैल्यू थी 12,37,500 इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और हमने इस साल 9 महीने इसको यूज़ करा तो 1,12,500 डिप्रीशिएट हो गया। तो हमें अपने पास रफ में निकाल के रखना चाहिए कि बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर, हमारे हिसाब से वैल्यू 1 अक्टूबर हमारे एसेट की कितनी थी? माइनस करो, बताओ। 11,25,000। तो ये 11,25,000 हमारे हिसाब से वैल्यू थी। ओके, अब ये बताइए इस डेट पे जब ये एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी ने कितने दिए? 7 लाख। हमारे हिसाब से 11,25,000 की चीज़ और मिला कितना? 7 लाख। तो ये तो है दर्द की बात, हाँ या ना? लॉस कितने का लॉस? 4,25 का लॉस। ये बातें जो मैंने साइड में लिखी हैं ये आप अपने पास लिखिए, क्योंकि ये बातों को जब हम ग्रिप में रख पाते हैं तभी हम सही प्रॉफिट लॉस ये सब निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्रेडिट में बाय बैंक, ब्रैकेट में इंश्योरेंस क्लेम 7 लाख, फिर लिखेंगे हम बाय लॉस 4,25,000। डेट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम डेट है तो आप ना लिखो डेट बार बार। 1 अक्टूबर चलता है, वो लिखा है 1 अक्टूबर तो वही सेम चल रहा है। क्या कहते हैं, ये क्लियर है? मैं रुकी हुई हूँ, डाउट है तो पूछिए। पक्का क्लियर? दिल से, दिमाग से, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक है, तो हम गए आगे और कहा क्वेश्चन ने इसी डेट पे दूसरा ट्रक खरीद लिया है 18 लाख का। ट्रक मतलब वही बस है 18 का। तो डेबिट में गए आप 1 अक्टूबर, लिखा टू बैंक, ब्रैकेट में लिखा 3rd, लिखा 18 लाख, डन है। अब हम क्या करने वाले हैं? ईयर एंड पे जाएंगे। 31 क्या मार्च के दिसंबर, 31 दिसंबर। देखो ना, डेटा ज़्यादा होता है ना, भूलना नॉर्मल है। मैं भी भूल सकती हूँ, बट अकल इसमें है, समझ इसमें है कि क्वेश्चन रीड बढ़िया करो। जितना अच्छा रीड करते हैं हम डेटा नहीं भूलते। दूसरी बात, ज़रा डाउट हो तो देख लो जाकर, तो यहाँ लिखा है अक्टूबर दिसंबर है, पर आपको देखना तो पड़ेगा। आप बोलो अरे शायद मार्च था, शायद पे नंबर नहीं गवा सकते। डाउट है क्वेश्चन में, फिर देखो और कर लो। और समझदार वो इंसान है जो पहले ही अंडरलाइन कर दे, छोटा सा अंडरलाइन कर दो, बाद में देखने की ज़रूरत पड़े डेट दिख जाए ख़त्म। गलत नहीं करना है पर। सो 31 दिसंबर डेप्रीसिएशन लग रहा है, किस पे लगेगा? फर्स्ट तो गई, किस पे लगेगा? सेकंड, और किस पे लगेगा? थर्ड का डेप्थ तो हमें दिखाना पड़ेगा। मेथड याद है? बोलो क्या मेथड था? ओरिजिनल। अब देखो सेकंड मशीन पे निकालने की ज़रूरत है नहीं, समझदारी इसमें है कि ये हमने 18 में भी तो फुल ईयर का डेप्थ लगाया था, देख नहीं रहे आप? 2018 में भी हमने फुल ईयर का डेप्थ लगाया था 10% इस पर, वही का वही आएगा 1350, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा है तो डेप्थ हर साल क्या रहेगा? सेम।
तो 1350 आएगा, है ना। अब अपन बात कर लें थर्ड की। अभी कितने रुपए की ख़रीदी है ये? 18 लाख की बस। रेट कितना है? 10%। महीने गिनती करूँ, कौन सी डेट को ख़रीदा? 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना, 3 मंथ्स इंटू 3/12 करो, कितना आ रहा है? 45,000 लिख देंगे। फिर आएगा 31 दिसंबर को बाई बैलेंस कैरीड डाउन, सेकंड का और थर्ड का कोई बड़ा काम नहीं है ये। सेकंड का ओपनिंग वैल्यू देखो 1,11,37,500 था, डेप्रीसिएशन लगा है 13,50,000 का, माइनस करके बैलेंस का हो कितना है? 9,787,500 ऐसे ही है। और आगे आऊँ, ये वाली जो है 18 लाख की बस ली थी और 45,000 डिप्रीशिएट हो गई, तो बची कितनी? 17,55,000। दिस इज़ डन। इस क्वेश्चन में मेन जो काम है वो फर्स्ट ईयर में ही है, सेकंड तो फिर लाइट हो जाता है। ओके, हम नेक्स्ट ईयर मूव करें। 2020 कौन सी क्लासेस के बाद ब्रेक है? फिर शेरिल मैम की ये कंप्लीट कर लें बस अपन। 1 Jan 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेकंड और थर्ड। अब ये बताओ इस साल कुछ हुआ क्या? नहीं, ना ख़रीदा ना बेचा, कुछ नहीं। क्या करना है? डेप्रीसिएशन। ईयर एंड पे आ जाओ, बाय डेप्रीसिएशन। जब जब डेप्रीसिएशन लगाओ खुद से सवाल करो, मेथड क्या है, क्या है? SLM। तो SLM है तो भाई हर साल सेम होगा। पिछले साल कितना लगा था? 1350। अभी भी कितना लगेगा? 1350, हाँ या ना? और जो ये मशीन है वो बस है ये वाली, सुनना बात प्लीज़ सुनना, सुनने के साथ साथ समझना। ये जो तीसरी है इस पे लास्ट ईयर 45 लगा था, 45 लगा लें। अभी तो मैं यही कह रही हूँ जब से जो पिछले साल था वो इस साल, बट ये 3 मंथ्स का था तो आप वो थोड़ी ना रख सकते। इस साल फुल ईयर यूज़ किया है। कॉस्ट कितनी थी इसकी? 18 लाख। 18 लाख का 10% लगेगा 180, बिकॉज दिस ईयर वी हैव यूज्ड इट फुल ईयर, सो 180 विल कम एंड देन यू विल हैव योर बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन, सेकंड का और थर्ड का। सेकंड का कैसे निकाल रहे हैं अपन? दिस माइनस दिस will come here. How much? 84, 37,500. What about third? This minus this. How much will come here? 15 lakh? Okay, done. So actually the question is not tough. It's actually not. I don't know what is your feeling after solving now. We just need to be little careful. आप में से जितने लोग चाहते हैं कि आप डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन सही करूं, मैं आपको उसकी एक चेकलिस्ट बता देती हूँ कि अगर आपने उन पॉइंट्स का ध्यान रख लिया तो सही हो जाएगा। नंबर 1 और बहुत इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन को सही पढ़ना। आपने धीरे अगर संभाल के क्वेश्चन को पढ़ा तो हाईएस्ट चांसेस है कि आप सही करेंगे। बात नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, सेल जब हो रही है